बॉटल में हमने क्या किया, साबुन को पीस लिया, मतलब साबुन का चूरा बना लिया। आप सोचेंगे साबुन को पीस कैसे किया होगा गौतम सर ने, ठीक है। तो साबुन को चूरा बना लिया और साबुन का चूरा बना करके हमने उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दिया। हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस साबुन का चूर्ण को मिक्स कर लिया और अच्छी तरह से घोल लिया। दो चीजें होगी इसमें, बॉटल में साबुन के चूरे को हमने घोला हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। अब हम इसमें डाल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, संतृप्त विलयन बना लिया और हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हैं। थोड़ा रिएक्शन होने में टाइम लगता है और आप देख रहे हैं कि ये इससे एप्पल टूथपेस्ट निकल रहा है। रिएक्शन होने में ठंड भी है और काफी देर से रखा हुआ है, तो टेम्परेचर गेन कर लिया एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं कोई डाई यूज करके। बॉटल थोड़ी मोटी रखेंगे। केमिकल रिएजेंट्स कौन कौन से हुए? साबुन का चूरा, हाइड्रोजन परऑक्साइड 30%, साबुन का चूरा, हाइड्रोजन परऑक्साइड 30% प्लस पोटेशियम आयोडाइड का घोल चूर्ण के रूप में डालेंगे तो ऊपर का रिएक्टेंट बाहर निकल करके आ जाएगा, नीचे रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए पोटेशियम आयोडाइड आप लिक्विड स्टेट में डालेंगे ताकि वो अंदर तक चला जाए और आखिरी मॉलिक्यूल तक भी क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगी। तो ऊपर रहेगा, ऊपर का रिएक्टेंट निकलेगा, बाकी नीचे का डिपॉजिट वैसे ही रहेगा। इसको सर जो केमिस्ट्री में कहते हैं एलिफेंट टूथपेस्ट। साबुन सिंथॉल यूज किया हुआ सर, सिंथॉल। जी, साबुन में चूरे का हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ घोल बनाना। आप हाइड्रोजन परऑक्साइड डालेंगे और ग्लास रॉड से घुमा देंगे तो पूरी साबुन क्या हो जाती है, 1 या 2 मिनट में घुल जाती है। बारीक चूरा बनाएंगे, बहुत अच्छे से साबुन घुलेगी। चलिए, इसी के साथ का एक और प्रयोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का बता रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस जनरेट करना। रिएजेंट्स बता देते हैं। इस बॉटल में ली हुई हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड 30%, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हम इसमें लेते हैं केमेनोफोर। हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड केमेनोफोर दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और इजीली क्या होता है, जब वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करता है केमेनोफोर तो ऑक्सीजन गैस जनरेट करता है, उसको ब्रेक करके, तोड़ करके, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है, H2O2 प्लस केमेनोफोर। प्रयोग बहुत ही सावधानी से करने हैं, इसके लिए हमने बनाया हुआ है ये केमेनोफोर के कैप्सूल्स है। आप इसमें डाल देंगे, एक ही जा पाएगा, एक जाने के बाद दूसरा जाने की टाइम नहीं बचेगा। अब वो केमेनोफोर जो है रिएक्ट होगा, ये देखिए ऑक्सीजन गैस जनरेट होगा। बॉटल मजबूत यूज कीजिएगा, बॉटल हीट होती है और इस तरह से आप ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। काफी ऑक्सीजन हो गया बस। हाँ, क्यों नहीं, ऑक्सीजन तो उसमें फ्रेश निकलती है, फ्रेश ऑक्सीजन है जी। क्या बनाना है, ये ऐसा ये केमेनोफोर है। अगर हम इसको कपास डायरेक्ट डालें, जैसे एक चूर्ण डाल दिया,
ऐसा तो थोड़ा सा रिएक्ट होगा, हमको हाथ हटाना पड़ेगा क्योंकि डर भी लगता है। रिएक्शन तो होगी, एक आप मॉलिक्यूल डालेंगे रिएक्शन होगी। सर पेरोक्साइड को फिर से लाइए कैसे करते हैं। अच्छा, बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे महत्व रखती है। देखिए अब हम अगर इसमें केमेनोफोर डालते हैं तो रिएक्शन नहीं हो रही ना, क्योंकि जितना हमने केमेनोफोर यूज किया था वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑलरेडी क्रिया कर चुका है। तो इजीली हम अगर एक्स्ट्रा हम इसमें केमेनोफोर डालेंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कराने के लिए हमको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो चुकी है। और बॉटल गर्म होती है, आप बॉटल मजबूत यूज करेंगे। देखिए आप बहुत ज्यादा गर्म होती है बॉटल, प्लीज टच एंड इमेजिन कितनी गर्म होगी बॉटल। अगर साधारण बॉटल लेंगे ब्लास्ट हो जाए। भाई मेरे लिए तो बॉटल ही है, अब आप लोगों के लिए पसंद हो, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बॉटल मजबूत होनी चाहिए। चलिए केमेनोफोर डाल रहे हैं हम इसमें, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए कुछ केमेनोफोर बच गया रहा होगा नीचे, वो प्रॉपरली सेव नहीं हुआ होगा, इसलिए क्या हो रही है, उसमें रिएक्शन हो रही है। डिपॉजिट नीचे MnO2 बन जाता है। केमेनोफोर से जब रिएक्शन होती है तो नीचे MnO2 भी बनता है। अब MnO2 क्या होती है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है। इस वजह से जब हम फिर से डालेंगे तो नीचे कुछ केमेनोफोर का जो अनरिएक्टेड पार्टिकल है वो रिएक्शन कर रहा है और इससे देखिए ये MnO2 बन रहा है। और कुछ अनरिएक्टेड केमेनO2 है, इस कारण से वो गुलाबी कलर आ रहा है। मतलब हमको बच्चों को, क्योंकि 11th-12th के बच्चे भी होते हैं, वो बहुत सारी चीजें पूछते हैं, तो मॉड्यूल में पूरा बताया हुआ है। तो ये नया प्रयोग है। अब पुराना हो। देखिए आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं कुछ नई चीजें, इसी में टीका लगाने होगा। एक और नया प्रयोग बताते हैं इसी कड़ी में। आपकी इसकी मतलब हमारी स्किन से ऑक्सीजन निकल जाएगा, व्हाइट कलर की लेयर बन जाएगी आपके स्किन। इसलिए बिना दस्ताने के हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उपयोग नहीं करना है। और कुछ नहीं होगा, वो 1% है, उससे ये टेस्ट नहीं आएगा। ये आएगा 33% या 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। मार्केट में साइंटिफिक जो है इसमें है ना, जो भी होंगे डीलर्स, उनसे ले लीजिए। चलिए एक और नया प्रयोग हमने जोड़ा हुआ है। देखिए रंगीन टीका बनाना। मैं ये वीडियो साइड में डालने नहीं देख रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ। पोटेशियम आयोडाइड है, ये पहले लगा दिया मैम मुंह में ब्लर आ जाता है। और दूसरी फिंगर से ये आपकी साइड में हमने यहाँ लगा दिया, अलग से अपने लिए। ये लाल टीका बन गया। नहीं पब्लिक सर क्या करते हैं, सर दोबारा बता देना। सेपरेट बनाऊंगा तो दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, KI लगा दिया पहले। क्या कर रहे हैं आप, सेपरेट बना रहे हैं। ये रामसा की साइड में वीडियो रामसा की साइड में आएगा, इसलिए वो पोस्टर भी लेना पड़ा। मर्क्यूरी क्लोराइड लगा सकते हैं आप। कौन सा पूरा सिंदूरी कलर हो जाता है, इससे अच्छा कलर मैं आपको इसी में बताऊंगा। चलिए नाउ व्हाट वी हैव, दिस इज HgCl2। ये है HgCl2, ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि इसमें कुछ घुला नहीं है, पानी कम है, HgCl2। और ये पोटेशियम आयोडाइड, दोनों चीजें याद रहेंगी, मॉड्यूल में है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं।
और बिल्कुल आपको कौन से भगवान जी का टीका लगेगा इसलिए पहले ही देखिए ये कलर बना दिया दिख रहा है आपको देखिए ये कलर बन गया आपका सिंदूरी कलर टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट इस कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट HgCl2 की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है और ये सिंदूरी कलर आता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर क्या बनता है इससे? टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट पोटेशियम सामने रहता है उसका नाम नहीं लिया पूरा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इसलिए मैं उसको मर्क्यूरेट बोल रहा हूँ ठीक है। हाँ मॉड्यूल में इसके बारे में सभी चीजें। अच्छा दूसरी चीज इसको आपको किसी के माथे में नहीं लगाना है क्योंकि ये निकलेगा नहीं ये कॉम्प्लेक्स बन गया हेलो देखिए चूंकि बच्चे भी होते हैं वहां पर और बच्चे लेबोरेटरी में भी जाते हैं लेबोरेटरी से चुराते हैं केमिकल्स वो प्रैक्टिकल्स करने के लिए ताकि हमारे इस मॉड्यूल का इस प्रोग्राम का मिस यूज ना कर पाए कोई पर्टिकुलर पत्रकार से या ये कि ये घटना हो गई बच्चे को ये इरोजन हो रहा है तो क्या करें कि मर्क्यूरिक आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बन गया परमानेंट कॉम्प्लेक्स अगर आप इसको इस दीवार पर लगाएंगे तो 1 साल तक नहीं निकलेगा डिसअपियर भी नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि वह क्या हो गया स्थायी रंग हो गया। इसको घोलने के लिए ये तरीका मैं बताने जा रहा था कि जब आप हाथ में भी बना सकते हैं कोई हार्मफुल नहीं है। HgCl2 का वो डिब्बा ले आइए 12 मिनट का हो गया 3 वीडियो ये अपने हथेली पर ले लिया और ये हमारा KI आप इसको ऐसे घिसेंगे ये रेड कलर हो गया स्किन में थोड़ा सा लाल होता है ये बहुत ही चमत्कारी रूप से यूज करते हैं। मैंने भी देखा आज के 4-5 साल पहले वो कोई हाथी वाला था अंकल वो आया और उन्होंने मेरे ऐसे नीचे से धूल लगाई और टीका लगा दिया वो टीका ऐसे ही लाल कलर का हो गया मतलब मैं बिल्कुल चमत्कार रह गया कि हाउ इट इज पॉसिबल। फिर बोला कि कुछ पैसे हो तो ये मैं चमत्कार नहीं हुआ था तो पैसे मांगे तो साइंस ही होगा मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो ये ऐसे बन गया ये परमानेंट कलर बन जाता है निकलता नहीं है क्योंकि अभी हमने पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है। इसको निकालने के लिए मैं आपको बता रहा था कि आप KI ज्यादा मात्रा में लेंगे किसी को ज्यादा मात्रा में लेंगे घुल जाएगा और ये निकल जाएगा मतलब कम मात्रा में कलर देगा और ज्यादा मात्रा में वो निकल जाएगा। ये ध्यान देंगे ये आपके सामने